एसएचएम और अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फेजर डायग्राम का। तो देखो इसका यूज़ ये होता है कि जब भी कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन जो कोसाइन या फिर साइन पर डिपेंड करता हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फेज़र का यूज़ करते हैं। अब फेज़र बनाते कैसे, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है करंट जिसका मैक्सिमम वैल्यू है आई, इसको हम बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड। ये है कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ये वाला करंट कोसाइन के हिसाब से वेरी कर रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है फेज़र वाला। तो देखो हमको क्या करना है, ये जो एम्पलीट्यूड है इस एम्पलीट्यूड वाले लेंथ का एक वेक्टर बनाना है। ये जो वेक्टर बनाया एम्पलीट्यूड वाले लेंथ का। फॉर एग्जांपल अगर ये करंट का एम्पलीट्यूड मान लो 20 रहा होता तो 20 के लेंथ का यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करता। ये 30 रहा होता तो 30 लेंथ का, ठीक है। अब यहाँ पर है ओमेगा, तो हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर हमने बनाया है इसको ओमेगा से हमको रोटेट कराना है, इस सेंस में ऐसे 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 ऐसे। अब देखो बात ये है कि ये जो हमने वेक्टर बनाया है इसका एक प्रोजेक्शन अगर हम इस वाले एक्सिस पर लें तो हमें पता चला कि इसका ये वाला जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ आई कॉस ओमेगा टी। भाई ये टोटल वैल्यू आई है, ये ओमेगा टी एंगल है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ये है कि इस फेज़र का ये वाला जो कंपोनेंट है ये कुछ और नहीं, यही फंक्शन है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो ये जो फेज़र है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, जबकि ये जो करंट है ये कोसाइन और साइन पर डिपेंड करता है, ये ऐसे से ऐसे चमसा कर रहा है। तो हमारे लिए सर्कुलर मोशन स्टडी करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू साइन और कोसाइन वाला फंक्शन।